1 जून 2026 से भारत और चीन के बीच एक बार फिर से शिपकिला दर्रे के माध्यम से सीमा व्यापार होने जा रहा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़े डेवलपमेंट को प्रदर्शित करता है, जहां तक हम भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार की बात करें। इस खबर का महत्व क्या है, चलिए इसके संपूर्ण पक्षों को आज जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको शिपकिला दर्रे की भौगोलिक अवस्थिति को जानना चाहिए। तो शिपकिला दर्रा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिलों को ये तिब्बत ऑटोनोमस क्षेत्र से जोड़ता है। ये ऐतिहासिक रूप से एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग रहा है इस इन दोनों क्षेत्रों के बीच, और किस प्रकार से इसने एक तरह से इन दोनों क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को डेवलप करने में भूमिका निभाई है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन कुछ और दर्रों की अवस्थिति को भी यहाँ पर देख लीजिए, उनके बारे में भी आपको जानना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बारा लाचा दर्रा है, जो कि लद्दाख को लाहौल से जोड़ने का काम करता है। उसी प्रकार से यहाँ रोहतांग दर्रा है, जो कि लाहौल को कुल्लू से जोड़ता है। इसी तरह से यहाँ देवसा दर्रा है। देवसा दर्रा आप देख सकते हैं कि का कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है। और फिर यहाँ पर स्थिति शिपकिला दर्रे की है, जो कि तिब्बत ऑटोनोमस क्षेत्र और किन्नौर को जोड़ने का काम करता है। किन्नौर जिला यहाँ पर अवस्थित है। अगर हम शिपकिला दर्रे की ऊंचाई की बात करें तो ये 3930 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है, लेकिन मोटरेबल है। मोटरेबल का मतलब सड़क मार्ग के माध्यम से यहाँ जाया जा सकता है। किन्नौर इंडो चाइना ट्रेड एसोसिएशन के माध्यम से लगातार ये मांग की जा रही थी कि इस दर्रे के माध्यम से व्यापार होना चाहिए, और विदेश मंत्रालय की अनुमति से मिल गई है। अब ये व्यापार 1 जून से शुरू हो जाएगा, 1 जून 2026 से। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर सर्दियों में बर्फ पड़ती है, और बर्फ पड़ने के कारण 12 मासी व्यापार यहाँ से संभव नहीं हो पाएगा। सामान्यतः व्यापार जून से अक्टूबर तक ही, सामान्यतः इन महीनों में ही व्यापार हो सकता है। ऐतिहासिक रूप से भी इन दोनों मार्गों के बीच व्यापार होता था। किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था और ये जो कदम उठाया गया है, इसका रणनीतिक महत्व क्या है, इन पक्षों पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक विशेष खुशखबरी है। आप जानते हैं कि सिविल सर्विसेज 2025 के परीक्षा परिणाम आ चुके हैं। इनमें दृष्टि संस्थान ने रिकॉर्ड प्रदर्शन किया है, और इसी अवसर पर दृष्टि संस्थान आपके लिए लेकर आया है सिलेक्शन महोत्सव सेल। ये सिलेक्शन महोत्सव सेल के अंतर्गत आपको 22 मार्च से 26 मार्च तक दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर 50% तक का डिस्काउंट प्राप्त होगा, 22 मार्च से 26 मार्च तक। इसके अलावा आपको 25% का डिस्काउंट बुक्स पर और डीएलपी पर, यानी डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम पर भी प्राप्त होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, अभी डाउनलोड कीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप, या आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर भी इस छूट का लाभ उठा सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट होने पर 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि हाल ही में दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से करवाने के लिए एक कोर्स भी लॉन्च किया था, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 34,999 में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में ही पूरा करा देगा। और इसकी सबसे खास बातों में शामिल है कि इसको करने के बाद जब आप दृष्टि संस्थान की किसी शाखा में जाएंगे और जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे, तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट होगी, यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में ही पड़ जाएगा। इसके संबंध में जो बैच है वो आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही प्राप्त होंगे। इंग्लिश के बैच में हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी, नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। आप किसी भी बैच में एडमिशन ले सकते हैं। आपको 2 वर्षों की करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस रहेगा, जो पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी, नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जीएस के अलग अलग विषयों को कवर करती हुई 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स होंगी, और आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सके इसके लिए प्रीलिम्स और मेंस के 18 टेस्ट भी उपलब्ध होंगे। अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, अपने एडमिशन को सुनिश्चित कीजिए, या आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी आपका एडमिशन हो जाएगा। जब एडमिशन ले रहे हो तो मनीष कोड का इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि मनीष कोड का इस्तेमाल करने पर आपको इस फीस में मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही इस फीस को आप ईएमआई पर भी जमा करा सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। अब ये जो शिपकिला दर्रे से व्यापार होने की बात हुई है, आप ये जानते हैं कि भारत और चीन के बीच जो व्यापार बड़े स्तर पर प्रभावित हुआ था, वो कब हुआ था? जब भारत और चीन के बीच 1962 में युद्ध हुआ, तो व्यापारिक गतिविधियां बंद हो गई थी। उसके बाद 1991 में एक प्रोटोकॉल पर साइन हुए। एक प्रकार से आप कह सकते हैं 1992 में
एक समझौता हुआ जो कि शिपकिला दर्रे के माध्यम से व्यापार करने की बात को कहता था 1992 में। अब इसी समझौते को लागू किया जा रहा है एक प्रकार से 1 जून 2026 से, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत और चीन के बीच जो सीमा व्यापार है ये हाल ही की कुछ घटनाओं के कारण बंद हो गया था। और उनमें सबसे बड़ा योगदान किन घटनाओं ने दिया था? उनमें सबसे बड़ा योगदान दिया था, आप जानते हैं कि जो 2019-20 में कोविड महामारी आई थी, उसने एक बड़ा योगदान दिया था। और जो सीमा व्यापार करने में एक बहुत बड़ी बाधा जो उत्पन्न हुई थी, वो हुई थी सीमा विवाद को लेकर के। चाहे वो 2017 का डोकलम विवाद हो और फिर 2020 का, आप जानते हैं कि गलवान घाटी में जिस प्रकार के विवाद खड़े हुए, तो उससे ये सीमा व्यापार बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित हुआ। आप जानते हैं कि भारत और चीन के बीच जो अधिकांश व्यापार होता है वो समुद्री मार्ग के जरिए ही होता है। और जो थोड़ा बहुत व्यापार होता है सीमा पार व्यापार मार्ग, वो उत्तराखंड में स्थित लेपू लेक दर्रे के माध्यम से होगा, या आप कहां से होगा? नाथुला दर्रे के माध्यम से होगा। अगर शिपकिला दर्रे के माध्यम से व्यापार होता है तो इसके कई लाभ हो सकते हैं। कई लाभ किस प्रकार से हो सकते हैं? जैसे इसका एक बहुत बड़ा लाभ ये होगा कि इससे यहाँ के जो स्थानीय कारीगर हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको रोजगार मिलने की संभावना है। क्योंकि न केवल धार्मिक पर्यटन बढ़ने की संभावना है, बल्कि सामान्य पर्यटन बढ़ने की भी यहाँ पर संभावना उत्पन्न हो जाएगी। जो होटल उद्योग है उसको भी बढ़ावा मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे बहुत बड़े स्तर पर उनकी आजीविका के नए अवसर क्रिएट होंगे। एक अनुमान के अनुसार यह भी माना जाता है कि अगर हम इस दर्रे को भविष्य में, अब व्यापार शुरू होगा, अगर भविष्य में हम इसे धार्मिक यात्रा के लिए, आप कह सकते हैं मानसरोवर यात्रा के लिए खोल दें, तो दिल्ली से लेकर के मानसरोवर, अगर दिल्ली से होकर के चल करके और इस दर्रे यानी शिपकिला दर्रे के माध्यम से मानसरोवर यात्रा हो, तो उससे 14 दिन की बचत हो जाएगी। तो ये भी इसका एक महत्व होगा। अगर ऐतिहासिक स्तर पर देखें तो इस क्षेत्र के बीच जो तिब्बत ऑटोनॉमस क्षेत्र है, चीन का तिब्बत ऑटोनॉमस क्षेत्र और भारत का जो एक क्षेत्र है, इसमें व्यापार होता रहा है। अगर यहां से यानी इस क्षेत्र से आने वाली वस्तुओं की बात करें ऐतिहासिक तौर पर, तो कई महत्वपूर्ण वस्तुएं यहां से आती थी। जैसे यहां से ऊन आती थी, इसके अलावा घोड़े, भेड़, बकरियां, मटन, याक के बाल, याक की खाल, इसके अलावा सोना, फिरोजा जैसी वस्तुएं भी आती थी। और जो सोना और फिरोजा है, वो यहाँ पर जो किन्नौरी महिलाएं हैं, उन किन्नौरी महिलाओं के गहनों में भी उसका इस्तेमाल होता था। इससे स्थानीय स्तर पर कारीगरों को और ज्यादा काम मिलता था, उनकी आजीविका के नए अवसर क्रिएट होते थे। और न केवल आजीविका के स्तर क्रिएट होते थे, बल्कि हस्तशिल्प को बढ़ावा मिलता था। और ये सांस्कृतिक गतिविधियों को भी प्रभावित करने वाली एक महत्वपूर्ण गतिविधि हुआ करता था। और इसने खान पान को भी प्रभावित किया। तो एक तरह से पूरा व्यापार के होने से सांस्कृतिक प्रभाव आप देख सकते हैं। और ये क्षेत्र सांस्कृतिक रूप से भी जुड़े हुए हैं। किस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि जो ऊपरी किन्नौर का क्षेत्र है और जो आसपास का यहाँ तिब्बत ऑटोनॉमस क्षेत्र है, ये किससे जुड़े हुए हैं? दोनों की जो सांस्कृतिक परंपराएं, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, उनकी चाहे मठ से जुड़ी हुई परंपराएं हो, अन्य सांस्कृतिक परंपराएं हो, लोक कथाएं हैं, त्योहार हैं, वो समान है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक समानता का तत्व निश्चित रूप से देख सकते हैं आप इनके उपनामों में भी। जैसे नामग्याल, इधर भी नामग्याल का प्रयोग होता है, इधर भी नामग्याल का प्रयोग होता है। तो आप देख सकते हैं कि सांस्कृतिक समानता भी है। और अगर व्यापार बढ़ता है और इससे और जुड़ाव पैदा होता है, तो पर्यटन बढ़ेगा, धार्मिक पर्यटन भी बढ़ सकता है। तो इससे आजीविका के नए अवसर भी क्रिएट होंगे। इसका एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी देख सकते हैं सॉफ्ट डिप्लोमेसी के अंतर्गत। भारत और चीन अगर सॉफ्ट डिप्लोमेसी के माध्यम से अपने व्यापार को और अपने सीमा संबंधों को और बेहतर करने का प्रयास करते हैं, तो ये एक बेहतर चीज होगी। ये इसका एक रणनीतिक इंपॉर्टेंस भी है। साथ ही अगर आप यहाँ सीमा पर स्थित अपने समुदायों के लिए आजीविका के नए अवसर क्रिएट करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम की जो भारतीय अवधारणा है, जिसके माध्यम से हम सीमा पर स्थित समुदायों को और ज्यादा सशक्त करना चाहते हैं, उसकी भी पूर्ति करते हैं। और इस संदर्भ में भी इसका एक रणनीतिक महत्व एस्टेब्लिश हो जाता है। तो ये सारे इसके महत्व है, आर्थिक, धार्मिक पर्यटन के माध्यम से, और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को भी देख लेते हैं, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो प्रश्न क्या होगा? आपके सामने जो प्रश्न होगा वो होगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, और दूसरा कथन है यह दर्रा भारत को भूटान से जोड़ता है।
उपरोक्त में से कौन सा यसे कथन सत्य है या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, एक और तो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर से नए सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।